कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े देत, बंधुन सहित सूत परिचि सब चली लवाई निकेत। अर्थात वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं सहित सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज नित हाथ बनाए, तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनित पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बिठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप ने वेद वेद विधि पूजे, बर दुल्हनी मंगल निधि, 12 बार आरती करही, व्यंजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दूल्हा और दुल्हनिनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही है और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे और चवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होई, भरी प्रमोद मातु सब सोही, पावा परम तत्व तनु जोगी, अमृत लहेहु जन्म संतत रोगी। अर्थात अनेकों वस्तुएं न्यौछावर हो रही है, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही है मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी मानो हमने अमृत पा लिया हो। जनक रंक जनु पारस बावा, अंध लोचन लाभ सुहावा, मूक बदन जनु सारद चाई, मानहु समर सूर जय पाई। अर्थात जन्म की दरिद्रता को मानव पारस मिल गया, अंधे को सुंदर नेत्र का लाभ प्राप्त हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी हो, शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली हो। एहि सुखते सतकोटि गुण गावहि, मातु आनंदु, भाइन सहित बिहाई, घर आए रघुकुल चंदु। इन सुखों से सुख भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर लौट आए हैं। लोक रीति जननी करही, बर दुल्हनी सकुचाही, मोदु विनोदु विलोकी, बड़ राम मन ही मुस्काही। माताएं लोकरीति करती है और दुल्हन दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पीतर पूजे विदिनी की, पूजी सकल बासना जी की, सब ही बंदी मांग ही वरदाना, बाइन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती है कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंत रहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अचल भर लेहि, भूपति बोली बराती लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। देवता छुपे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं, माताएं आनंदित होकर आंचल भर कर ले रही है। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि आदि, रत्न आभूषण आदि दे दिए। आयस पाई राखी उर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही, उर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजने बाज लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई, सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। जाचक लोग जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों को और
बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। देहि आशीष जो हारी सब, गावहि गुण गण गाथ। तब गुरु बुसुर सहित ग्रह, गवनु कीन नरनाथ। सब जोहार वंदना करके आशीष देते हैं और गुणों समूह की गाथा गाते हैं। तब गुरु ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीने। बुसुर वीर देखे सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। आय पखारी सकल अनवाए, पूजी बलि विधि भूप जेवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन रो दो तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चल पड़े। बहुविधि कीन गादि सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा। कीनी प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लेनी पग दूरी। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा कि हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बरबासु, मन जोगवत निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहुरी, कीन विनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोता रहा, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की, और उनके हृदय में भी प्रीति कम न थी। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। बंधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महिषु। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीसु। बहुओं सहित सब राजकुमार और रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन और अति अनुरागे, सूत संपदा रखी सब आगे। नेगु मांगी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। अर्थात राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वयं स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहितों के नाते केवल अपना नेग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम ही सिय समेता, हर्षि कीन गुरु गवनु निकेता। विप्र बधूप सब भूप बुलाई, चेल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुआसन लीनी, रुचि बिचारी पहिरावनि दीनी। नेगी नेग जुग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर सब सुहासिनियों को, नगर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी की इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जजाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखि रघुवीर विवाहु, बरषि प्रसून प्रशंसी उछाऊ। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम।
चले निशान बजाई सुर निज निज सुखपुर पाई। कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले वे एक दूसरे श्री राम जी का यश कहते हैं और हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समधि नर नाहू रहा हृदय भरी पूरी उछाहू। जहर निवासु तहाँ पगुधारे सहित बटुंटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति सादर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ निवास था वहाँ वे पधारे। बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता को कही सकई पयउ सुख जेता। बंधु सप्रेम गोद बैठारी पार पार ही हर्षि दुलारी। अर्थात राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका लाड़ दुलार किया। देखी समाज मुदित रनिवासु सबके उर आनंद की युवासु। कहे भूप जिमि भयउ विवाह सुनि सुनि हर्षु होत सब काहू। यह समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण सीलु बनाई प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप बाट जिमि बरनी रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह से बहुत प्रकार से प्रकट किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।